अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। ऐसा कैसे होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ गलत काम करने के लिए, जैसे अंदर से कोई हमें धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है कि आप ऐसा करिए। जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, अपने परिवारजनों पे, बच्चों पे, पत्नी पे, पति पे हम गुस्सा करते हैं। बाद में हमें अफसोस होता है, अरे ऐसा क्यों किया। लेकिन जिस समय वो चीज़ हो रही होती है तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, एज ए कोई दूसरा हमको कंट्रोल कर रहा है। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई बलपूर्वक हमें खींच रहा है। तो कृष्ण उसका जवाब देते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये काम की वजह से होता है, लस्ट की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है? क्रोध, क्रोध की वजह से होता है। और ये काम क्रोध कहाँ से आते हैं? रजोगुणा, मूड ऑफ पैशन, रजोगुणा समुद्भवा, रजोगुण से पैदा होते हैं। महाशनो महापापमा, महाशनो मतलब ऑल डिवाउरिंग, मतलब ये ऐसी आग है जो सब कुछ जला सकती है। जब एक बार गुस्सा आता है तो फिर कुछ नहीं समझ में आता। जब एक बार कुछ लस्टी थॉट्स आते हैं, रावण के साथ जो हुआ, हमने पिछले 2 हफ्तों में राम कथा सुनी, तो रावण के अंदर वो इच्छा जागृत हो गई कि मुझे सीता को प्राप्त करना है। फिर क्या हुआ? रावण भी खत्म हुआ, पूरी की पूरी लंका तहस नहस हो गई, सारे परिवारीजन, पूरा पूरा पूरी फैमिली उसकी मारी गई। तो महाशनो महापापमा, ये काम और क्रोध हमसे बहुत बड़े बड़े पाप करवा देते हैं। विद्धि एनम, विद्धि मतलब ऐसा जानो, एनम इन काम और क्रोध को, विद्धि एनम यह वैरिणम, ये तुम्हारे शत्रु हैं। काम और क्रोध हमारे शत्रु हैं। फिर 3.39 में कृष्ण बोलते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी ज्ञान का ये एक दुश्मन है, ज्ञान को कवर कर लेता है ये काम और क्रोध। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, तो ये जो काम है, काम के रूप में जो इग्नोरेंस है वो हमको कवर कर लेती है, और इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। फिर 16.21 में भी भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम मतलब 3 द्वार हैं, द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नर्क के द्वार हैं। तो अगर आप देखें, काम क्रोध लोभ में एक्चुअल प्रॉब्लम काम ही है। क्रोध और लोभ, एंगर एंड ग्रीड कम आउट ऑफ लस्ट। अगर लस्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन जाता है? अगर हमारी कोई इच्छा है और हमें मिल गया तो वो क्या बन जाता है? ग्रीड बन जाती है, हमें और चाहिए, मिला और चाहिए, और मिला और चाहिए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और अगर लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या बन जाता है? एंगर, मुझे क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए। तो आज शाम को ही ऐसा हुआ, मेरे बच्चे खेलने के लिए गए थे नीचे, तो दोनों में थोड़ी देर के बाद झगड़ा होने लगा। कार्तिक और कामाक्षी खेल रहे थे, तो कामाक्षी बैडमिंटन खेलते खेलते उसने शटल उड़ा दी, वो किसी छत के ऊपर चली गई, खो गई। तो कार्तिक को बहुत गुस्सा आया कि बदमाश लड़की, इसने ऐसा किया, शटल खो दी, अब हम खेल नहीं सकते। बहुत गुस्सा आया उसको। मैं उसको बोला, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर तुम्हारी बहन नहीं होती, तुम अकेले होते तो किसके साथ खेलते? आधा घंटा तुम उसके साथ खेले, उसके बाद शटल खो गई और अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर कि तुम्हारी एक सिस्टर है जो तुम्हारे संग खेली, आधा घंटा तुम्हारे संग टाइम स्पेंड किया, फिर शटल खो गई, तो पहले आधे घंटे के लिए ग्रेटफुल होने की बजाय तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ऑलरेडी तुम्हें कुछ मिल चुका है, अगर वो नहीं होती तो तुम्हें नहीं मिलता वो। तो थोड़ा थोड़ा बात समझ में तो आती है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है अंदर से। तो मैंने कहा, लस्ट ऐसी होती है, हमें कुछ मिलता है, हाँ ठीक है मिला तो क्या बड़ी बात है, और मिलता है, फिर उसके बाद नहीं मिलता तो हम कहते हैं क्यों नहीं मिला, ये तो मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, इतना ही मिला बस। तो हमें फिर क्रोध आता है। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि ये जो मिल रहा है सब एक्स्ट्रा ही है, तब फिर अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता, बट फिर भी मुझे मिल रहा है। मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसी बहन मिले खेलने के लिए मेरे साथ। अकेले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इल्यूजन। इग्नोरेंस की वजह से हम समझते हैं कि आई डिजर्व, मुझे मिलना चाहिए,
लेकिन जब नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, तब समझ में आता है कि मुझे क्यों मिलना चाहिए, मैंने ऐसा क्या किया है। तो हमें शास्त्रों से सही चीज समझनी चाहिए। नो द राइट, वी शुड नो द राइट, व्हाट इज द राइट थिंग, यू शुड हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द ट्रुथ। सत्य हमें समझना चाहिए। सत्य हम कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों से। शास्त्र हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। नो द राइट के बाद आता है डू द राइट। सही समझ में आ गया, हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे, कैसे कंट्रोल करें? जानते बूझते हुए, सब कुछ समझते हुए हमें अफसोस जरूर होगा अगर बात समझ में आएगी तो, अरे मैंने गुस्सा किया। अगर ज्ञान नहीं है तो उतना भी अफसोस भी नहीं होगा, हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते रहेंगे, हाँ तो क्या क्या बड़ी बात है, गुस्सा किया तो करना भी चाहिए गुस्सा, ही डिजर्व दिस। लेकिन जब ज्ञान आता है तो समझ में आता है, अरे यार गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये क्या गड़बड़ हो गई। लेकिन अगली बार फिर, दोबारा फिर, तीसरी बार फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सालों सालों निकल जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, अपना सेंस कंट्रोल नहीं आ पाता। तो डू द राइट, डू द राइट करने के लिए क्या चाहिए? सही काम करने के लिए चाहिए विल पावर। वो विल पावर ना होने की वजह से हम बार 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 बहक जाते हैं। तो विल पावर कहाँ से आती है? भगवान का नाम लेने से, हरि नाम से। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अ, एक यहाँ पर सेशन हुआ था अबाउट फर्स्ट वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम, राधा संगी माता जी ने लिया था। तो चेतो दर्पण मार्जनम, मन चित्त जो है, हमारी चेतना है, उसका जो दर्पण है वो साफ हो जाता है। और साफ होता है तो हमें क्या दिखाई देता है? मैं कृष्ण का सेवक हूँ, आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम द सर्वेंट। जब ये बात समझ में आती है, जब ये रियलाइज होती है, तब फिर लस्ट, एनवी, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य सब निकल जाता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन सब दूर हो जाता है। तो चैंटिंग से धीरे धीरे वो विल पावर आती है। तो चैंटिंग क्या करती है? इट डिस्ट्रॉयज आवर मटेरियल डिजायर्स, इट गिव्स अस डिटर्मिनेशन टू डू द राइट थिंग, एंड इट अवेकन्स द स्लीपिंग सोल। फिर उसके बाद नो द राइट हो गया, सही चीज हमें पता होनी चाहिए फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। डू द राइट, विल पावर कम्स फ्रॉम चैंटिंग। थर्ड इज डिसिप्लिन द राइट, सही काम कर लिया, लेकिन सही काम की आदत डालनी है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जिसमें हम बार बार सही काम कर सकें, एक हैबिट बने, एक कल्चर बने। वो कैसे बनता है? भक्तों के संग से, एसोसिएशन से। अकेले तो हमें पता है चैंटिंग से डिटर्मिनेशन आएगी, चैंटिंग से मन साफ होगा, लेकिन अकेले चैंटिंग भी नहीं कर पाएंगे हम। अगर इस टाइप का कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, ठाकुर विलेज में हम प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, या राधा गोपीनाथ मंदिर और मीरा रोड मंदिर से काफ़ी भक्त जुड़े हुए हैं, अगर टेम्पल्स नहीं होते मुंबई में, तो फिर हम लोग कहाँ होते? अकेले बैठकर हरि नाम जप नहीं कर पाते शायद, बहुत मुश्किल है। तो डिसिप्लिन द राइट, उसके लिए चाहिए एसोसिएशन। तो जब ये जो हमें हैबिट डेवलप करनी होती है, पॉजिटिव हैबिट डेवलप करनी है और नेगेटिव हैबिट को काटना है, उसके लिए तीन चीज़ें हैं। पहला, जो भी आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं कि हाँ अब कल से मुझे सुबह 5 बजे उठना है, सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सतोगुण में होता है, मोड ऑफ गुडनेस में होता है, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रात में जल्दी सोना पड़ेगा। रात में लेट सोएंगे तो सुबह नींद खुल ही नहीं सकती। तो रात में जल्दी सोने की हमको हैबिट डालनी है। अब रात में 12 बजे सोने की हैबिट पड़ी हुई है, अब हम डिसाइड करेंगे आज से मैं 9 बजे सोऊंगा, 9:30 बजे सोऊंगा और सुबह 4:30 बजे उठूंगा, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। मैं कल से 16 राउंड चैंटिंग करूंगा, आज मैं कितने करता हूँ? एक भी नहीं। तो पॉसिबल है? नहीं है। मैं रोज एक चैप्टर भगवत गीता का पढ़ूंगा, आज कितना पढ़ता हूँ? कुछ नहीं। लास्ट कब पढ़ा था याद नहीं। पॉसिबल है? नहीं है। तो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल अचीवेबल गोल्स। वरना क्या होगा, बड़ा गोल रखेंगे तो गोल देखकर ही डर जाएंगे, अचीव कुछ नहीं होगा, खाली डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे गोल्स होने चाहिए जो अचीवेबल हो, छोटे छोटे। मैं रोज एक वर्ष पढ़ूंगा, एक श्लोक भगवत गीता का रोज पढ़ूंगा, एक तो मिनिमम हो गया। उसके बाद अब बैठ गया हो तो चलो थोड़ा और खींच लेते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा। कुछ कुछ दिन आप मिनिमम टारगेट एक वर्ष, लेकिन कभी कभी बैठेंगे तो पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। तो टारगेट छोटा है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो वेल बिगन इज हाफ डन। एक बार स्टार्ट हो गया तो आप मोमेंटम में आ जाते हैं। तो अगर एक ही वर्ष हुआ कोई बात नहीं, टारगेट अचीव हो गया, पूरा चैप्टर हो गया तो एक्स्ट्रा है, माइंड भी थोड़ा
सेटिस्फाइड रहेगा। तो माइंड को ट्रिक करने की ये टेक्निक है। आपको जो भी अचीव करना है थोड़ा 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 उसको डिवाइड करिए। रात को 12 बजे सोते हैं, 10 बजे सोने का ट्राई मत करिए, पौने 12 पर सोइए एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता 11:30 पे सोइए, तीसरा हफ्ता धीरे 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 धीरे, ताकि आप धीरे धीरे एडजस्ट हो सकें। जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो लोग भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। दे एक्लिमेटाइज देमसेल्फ, इसको एक्लिमेटाइजेशन की टेक्निक बोलते हैं। जब आपको किसी बड़ी माउंटेन पीक पे चढ़ना है तो वहाँ पर क्या होता है, हवा बहुत कम होती है, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं है। अगर आप सीधे ऊपर चले जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप ऊपर ही चले जाएं। मेरे एक मित्र के साथ ऐसा हुआ था, बहुत दुखद घटना है। आईआईएम से हम पास आउट हुए थे 2011 में, और 2012 में हमें सुनने को मिला कि वो मित्र हमारे बेस कैंप में गए थे एवरेस्ट के, माउंट एवरेस्ट के। तो वहाँ पर एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए अपने आप को ऑक्सीजन लेवल्स के साथ, तो उनको तकलीफ हुई। उन्होंने शिकायत की कि थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वो नीचे आते आते रास्ते में उनका, वो ऊपर ऊपर नहीं गए, उन्होंने कहा मैं यहाँ से वापस लौटूंगा, तो नीचे आते आते उनका देहांत हो गया। तो जब हम अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं करेंगे तो बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सडन चेंज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसी तरह हमें कोई भी पॉजिटिव हैबिट डेवलप करनी है तो धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे। आप आपको वेट लिफ्टिंग करना है, आपको जिम जाना है, आपको 40-50 किलो का वजन उठाना है, तो पहले आप 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। एकदम जाकर पूरा जिम में कर लेंगे तो फिर मसल टेयर हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है। तो फर्स्ट थिंग इज कट द गोल इनटू अचीवेबल, स्मॉल अचीवेबल pieces or small achievable goals. Then associate with senior devotees, especially from a spiritual perspective. Senior devotees के संग संग करने से क्या होता है, we get spiritual strength. कोई ऐसे भक्त हैं जो डेली भागवतम पढ़ते हैं, डेली 16 माला करते हैं, बहुत पक्की साधना है। हमारे ग्रुप में काफ़ी डिवोटीज हैं, बोरीवली कांग्रेगेशन में आनंद वृंदावन प्रभु है, बहुत सारे लोग उनको एक ऐसा अपना आइडियल मानते हैं। राधानाथ महाराज हैं, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज, सन्यासीज, प्रोपा डिसाइपल्स। जब उनको 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 सुनते हैं तो हमें एक एंथुसियाज्म मिलता है कि हाँ बात सही कह रहे हैं, अंदर तक बात जाती है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। तो पहला है कट द गोल्स इनटू स्मॉल पीसेस, सेकंड इज एसोसिएट विद सीनियर डिवोटीज टू गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज एसोसिएट विद इक्वल्स। ऊपर वालों से हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन बाजू वाले क्यों चाहिए, एंकरेजमेंट के लिए। क्या ये भी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। टीचर सिखाता है क्लास में, टीचर सिखाता है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बाजू वाला अच्छा करता है, अरे मेरे को भी करना है, इसके नंबर ज्यादा गए। दैट इज इन अ नेगेटिव सेंस कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, बट पॉजिटिव सेंस में भी वो आपको हिम्मत देता है कि अरे सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वरना कई बार हम बोलते हैं प्रभुपाद तो महान थे, प्रभुपाद डिसाइपल्स भी महान हैं, मैं तो गिरा हुआ हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने जैसे भक्तों को देखते हैं, मेरा क्लासमेट है, मेरा बैचमेट है, मेरी मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा मित्र है, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अरे तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। तो अपने जो इक्वल्स होते हैं उनसे हमें स्पिरिचुअल एंकरेजमेंट मिलता है, हम भी कर सकते हैं। तो ऊपर वालों से शक्ति मिलती है और बाजू वालों से एंकरेजमेंट मिलता है। तो कमिंग बैक टू द मेन रूट कॉज, root cause is we should know the root cause, we should know the right. Know the right is like diagnosing the disease. हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले बीमारी पता चलनी चाहिए ना। ऐसा कोई भी दवाई खा लेंगे तो थोड़ी ठीक हो जाएगा। भाई सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई खाएंगे, मतलब पेट खराब है, क्यों खराब है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर पहले डायग्नोस करते हैं, इतने सारे टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो उसमें समझ में आता है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, ये टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे, प्रॉब्लम कहाँ है। वो प्रॉब्लम समझ में आ गई, शास्त्र पढ़ लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, काम प्रॉब्लम है, ग्रोथ प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम काम ही है। फिर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट चालू होता है कि हाँ अभी टेस्ट रिपोर्ट आ गई, ब्लड रिपोर्ट आ गई, और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद आपको ये दवाइयाँ दी जाएंगी, क्योंकि आपका ये ब्लड में प्लेटलेट्स कम है, या आपका जो भी, मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, जो भी आपके ब्लड में काउंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उसमें ये काउंट कम है, ये काउंट ज़्यादा है,
थोड़ा 19-20 है तो उस हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद आपको डायबिटीज़ है, आपकी डायबिटीज़ की दवाई लीजिए और लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ डिवोशनल लाइफ में भी हमको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं कि भाई इन लोगों के संग एसोसिएट करना है, इनके संग एसोसिएट नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, ये खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, इस टाइप के लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मेडिकल फील्ड में भी सेम होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, लस्ट व्हेन इट इज अनसेटिस्फाइड इट बिकम्स एंगर, व्हेन इट इज सेटिस्फाइड इट बिकम्स ग्रीड। तो जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं, बच्चों बच्चों को आप कोई वीडियोस दिखाइए, बड़े खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद मोर मोर, एक और चलाओ, एक और चलाओ, एक और यूट्यूब वीडियो, एक और, वो पीछे पड़ जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट। इस टाइप के कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग खुद बता सकते हैं अपनी लाइफ में से, जहां आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि किसी को कोई चीज़ दी गई या आपने कोई चीज़ ली और मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो आग और ज़्यादा बढ़ गई। एनी एग्जांपल्स? पेट भर जाता है, लेकिन यार काश थोड़ी थोड़ी पेट में जगह होती तो कुछ खा लेते हैं और कल खाएंगे बाकी। वैसे काफ़ी होता है। तो कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हमारे जो मन का दर्पण है, जब उसे गीले कपड़े से किसी किसी शीशे को साफ किया जाता है तो उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है। उसी तरह जब हमारे गले में कुछ खिचखिच होती है, कुछ कुछ तकलीफ होती है, तो कुछ हम लॉजेंजेस, कुछ कुछ विक्स वगैरह कुछ ऐसा खाते हैं तो गला साफ हो जाता है, तो उसके बाद आराम मिलता है। उससे पहले थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। उसी तरह हमारे अंदर चीज़ें बहुत भरी पड़ी हैं, काम क्रोध सब भरे पड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा तकलीफ देते हैं, अंदर से किचकिच करते हैं वो, तो हमें काफ़ी इनकन्वीनियंट फील होता है। प्रॉब्लम अंदर है, लेकिन हमें गुस्सा किस पे आता है? दूसरों पे। ये ऐसा करता है, ये मेरी बहन ऐसा करती है, इसने इसने शटल को ऊपर फेंक दिया। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अंदर है। लेकिन जब अंदर से शांति मिल जाती है तो कोई दुनिया में कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम इज इनसाइड। रावण के केस में अगर हम रावण को हनुमान जी से कंपेयर करें, दोनों सीता के पीछे गए, रावण को भी सीता चाहिए थी, हनुमान जी को भी सीता चाहिए थी, राइट। हनुमान जी ने भी समुद्र लांघा सीता के पास जाने के लिए। पर डिफरेंस क्या है रावण की कॉन्शियसनेस और हनुमान जी की कॉन्शियसनेस में? रावण की कॉन्शियसनेस इज लस्ट, आई वॉन्ट टू एंजॉय सीता, मुझे सीता का भोग करना है। और हनुमान जी की कॉन्शियसनेस क्या है? दैट लस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव, मुझे सीता को भगवान राम से मिलाना है। तो प्रेम की भावना है वहां पर, एंजॉय करने की भावना नहीं है, सेवा की भावना है। हनुमान जी सीता मैया की सेवा करना चाहते हैं और रावण उनका भोग करना चाहता है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तब हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। तो भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति, तो भोग वृत्ति जो भी है इसको सेवा वृत्ति में ट्रांसफॉर्म करना। तो हम अपने आप से अलग अलग तरह के सवाल हैं अपनी वृत्ति चेक करने के लिए, अपनी कोशिश करने के लिए कि क्या मैं एंजॉय करना सर्व करना चाहता हूँ। डू आई वॉन्ट द वैष्णवास और एक सर्विस फ्रॉम देम, की सेवा नहीं किया तो मुझे तकलीफ होती है क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दूसरों से, यहाँ पर पानी क्यों नहीं रखा, मैं क्लास देने आया हूँ, देखना चाहिए ना। तो सेवा दे रहे हैं, सेवा के ऊपर क्लास, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि कोई मेरी सेवा करे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कि आज प्रसाद है, प्रसाद खत्म हो गया, 4 लोग बच गए, मतलब काउंट बराबर रखना चाहिए था मैनेजमेंट को, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या मैं किस तरह सेवा करूं। अगर अगर प्रसाद बचाए, 4 भक्त बचे हैं तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, आज मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, दूसरे भक्तों को मिलना चाहिए। तो सेवा की या एंजॉयमेंट की भावना है। डू आई वांट टू रेस्पेक्ट नवाज और आई वांट टू बी रेस्पेक्टेड। कभी कोई हमको थोड़ा ऊंचा नीचा है तो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? अपमान हो गया, बुरा लगता है। बुरा लगता है तो मतलब वो रेस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन है,
इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि सामने वाले ने आपको दिया, सामने वाले ने मान नहीं दिया, वो बराबर है, मान किया बराबर है, लेकिन वो मान पाने की इच्छा जो है अंदर, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो प्रसाद की प्लेट में भी बट रहा है और करेले की सब्जी भी बट रही है, सर्विंग में गलती से कोई आपको गुलाब जामुन देना भूल जाए, तकलीफ होती है? तो जी मैं छूट, अरे सॉरी ब्रो सॉरी, करेले की सब्जी कोई देना भूल तो तकलीफ होती है? अच्छा हुआ अब मना करना पड़ता। सामने वाला सर्व करना भूल गया, तो बराबर है, लेकिन क्या सर्व करना भूला? तकलीफ किस चीज से है? इससे नहीं वो सर्व करना भूल गया, तकलीफ मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब तकलीफ होती है। एग्जांपल ले लीजिए, क्या था उसके पास? कंट्रोल ओवर द होल यूनिवर्स, देवता थर्राते थे। गर्मी का महीना चल रहा है, अभी हिरण्यकशिपु सोचेगा आज ओले पड़ने चाहिए, तो ऐसा उठाता था, ओले पड़ने शुरू हो जाते थे, वेदर चेंज हो जाता था। आज थार में रेगिस्तान में आज बर्फ गिरनी चाहिए, तो ऐसा हो जाता। पावर कंट्रोल हिरण्यकशिपु के पास, लेकिन एक चीज कंट्रोल में नहीं थी, उनका बेटा उनके पास था, वो भगवान की भक्ति करता था। कुछ होने के बाद भी जो छोटी सी चीज कंट्रोल में नहीं है, उस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्यों? वो भी चाहिए, देवता भी कंट्रोल में होने चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए, पूरी दुनिया कंट्रोल में होनी चाहिए, और बच्चा भी कंट्रोल में होना चाहिए। कोई भी सेंसिबल आदमी बोलेगा ठीक है इतना कुछ है, ठीक है थोड़ा चलेगा ना, लेकिन नहीं, लस्ट। तो डू आई वांट टू रेस्पेक्ट द वैष्णवास, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड? Do I care about others' conveniences or do I mostly care about self and I want others to take care of me? लोग मेरी जरूरतों का ध्यान रखें या मैं दूसरों का ध्यान रखता हूँ? लोगों से वचन बोलना, प्यार से बात करना, सोचना इनको उस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, इनको उस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, उनका ध्यान रखना, मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते? मेंटालिटी। फिर glad about others' advancement in Krishna consciousness, envy them। जब कोई दूसरे अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा है या थोड़ा तकलीफ होती है? अरे इन्होंने तो मेरे साथ ही चालू किया, इनकी तो दीक्षा हो गई मेरी, तो क्या आपको अच्छा लगता है या तकलीफ? या फिर तुमने भागवतम पूरा पढ़ लिया, तो 2 ही कैंटो हुए अभी, तो दूसरों को देखकर हमें अच्छा नहीं। अगर आप देखें कोई भी है तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है स्पोर्ट्समैन के अंदर, दूसरे मुझसे अच्छा नहीं करने चाहिए। क्यों? गोल क्या है? मेरा पर्सनल अचीवमेंट। लेकिन जब टीम स्पोर्ट्स होता है, तब अगर आपका टीममेट गोल मारता है, उसकी वजह से टीम है, तो हमें खुशी होती है, टीम के लिए अच्छा हो। अगर आप टॉप स्कोरर हैं, टॉप गोल स्कोरर है, अच्छा नहीं लगेगा, अरे यार मैंने 2 गोल मारे, उसने 3 गोल मार दिए। थोड़े ढीले प्लेयर हैं, आपने 1 गोल मारा या 1 भी, तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ हमारी टीम जीत गई, उसने 3 गोल मार दिए। कंपटीशन नहीं है, राइट? तो डू आई फील ग्लैड, इसका मतलब अगर मुझे दूसरों की ग्रोथ देखकर लग रहा है, दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज प्लीज्ड। भगवान जब कोई भी बात आगे बढ़ते हैं, की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी बच्चा जो बिछड़ गया है, जब वो भगवान के पास वापस जाता है, भगवान के बिछड़े हुए बच्चे, तो भगवान की ना, और मैं अगर भगवान से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं भगवान से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं भगवान से कटा हूं, तब फिर मैं पर्सनल कॉम्पिटिशन रखूंगा, राइट? तो डू आई एड अबाउट अदर्स एडवांसमेंट? वो भगवान के पास जुड़ रहे हैं, वो भगवान के पास जुड़ेंगे, पूरा एनवायरमेंट, पूरी एसोसिएशन अच्छी होगी, तो मुझे भी फायदा मिलेगा ना। अगर मेरा गोल है कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, मैंने अच्छा पढ़ाई किया तो मुझे तकलीफ होगा, उसके नंबर मुझसे ज्यादा आ जाए। लेकिन अगर मेरा गोल है कि हमें सीखना है कुछ, तो दूसरा अच्छा सीखेगा, तो मेरा सीखने का प्रॉब्लम जाता है ना, वो मुझे सिखा सकता है। अगर वो नहीं तो फिर मैं कैसे सीखता? अपने आप बुक से पढ़ना पड़ता। अभी क्या है, बुक से पढ़ के मुझे कोई समझ में नहीं आया तो मैं उससे डाउट पूछ लूंगा ना, वो हेल्प कर देगा। तो आपका गोल क्या है? मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा नंबर है, या मैं सीख? तो सही चीज से जब हम जुड़े होते हैं, कृष्ण से जुड़ते हैं, तब हमें दूसरों के प्रोग्रेस से इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि उनका प्रोग्रेस उनको मुझसे आगे लेके जा सकते, लेकिन उनके आगे जाने में आगे जा रहा हूं। मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मैं आगे दिखूं, मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं कृष्ण की तरफ, सब लोग मुझसे आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर्स को एंकरेज करते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो टेम्पल्स के अलग अलग स्कोर होते हैं, इस टेम्पल ने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया, इस टेम्पल ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो राधानाथ महाराज ने एक बार चौपाटी डिवोटीज को बोला,
we want to come last distribution this year. Devotees were shocked. And then he said, we want to double of last year. लास्ट ईयर हमने जितनी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट की थी उससे डबल करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि तो हम लास्ट आएंगे तो क्या होगा, जितनी हमने डिस्ट्रीब्यूट दुनिया के सारे टेम्पल्स उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टीचिंग होगा, ज्यादा लोगों तक प्रोग्राम की बुक्स पहुंचेंगी. इज द कॉन्शियसनेस. वी आर नॉट इनसिक्योर. आवर गोल इज नॉट टू और टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट. आवर गोल इज मोर प्रीचिंग. Last question. Do I depend on Guru Vaishnavas for making any life, or do I listen to my own whimsical mind? लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं तो डिवोटीज को कंसल्ट करते हैं. गुरु और शास्त्र, क्या हम शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं, क्या कंसल्ट करते हैं, सीनियर डिवोटीज को कंसल्ट करते हैं, या फिर जो मन में आया खुद ही कर लेते हैं. कंसल्ट करने से कई बार डर लगता है, क्यों, मना कर दिया तो हमें पहले से पता होता है कि मना कर देंगे, थोड़ा एक आइडिया लग जाता है तो हम पूछते ही नहीं है. बच्चों के साथ आप देखें, कई बच्चे मम्मी घर पे नहीं है तो पापा से परमिशन ले लेंगे, पापा ये चॉकलेट खा लूँ क्या, ये ठंडा पानी पी लूँ क्या, तो मम्मा से पूछ, नहीं मम्मा डांटेगी, पहले से ही पता है मना करने वाली है. तो परमिशन वहाँ से लीजिए जहाँ से यस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए. कई बार हम देखते हैं कुछ डिवोटीज किसी सीनियर डिवोटी के पास जाके क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब मिलेगा, अच्छा नहीं लगा जवाब, हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, तो किसी दूसरे डिवोटी के पास जाके पूछेंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, और जहाँ से हाँ मिल गया, हाँ वो डिवोटी ने बोला इसलिए कर रहा हूँ, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, जस्टिफाई करते हैं. तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मेरी मेंटालिटी जो है वो एंजॉयर मेंटालिटी है. आप लस्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. मैं एंजॉय करना चाहता हूं, मेरा जो मन मुझे बोल रहा है, मन क्या बोलता है, 5 senses and the leader of the 5 senses is mind. Eyes, ear, nose, tongue, जो भी हमारे 5 senses हैं उसी से एंजॉयमेंट करते हैं ना. कुछ अच्छा सूंघते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा टच करना है, यही 5 senses हैं, यही सेंस एंजॉयमेंट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है. और उसके ऊपर बैठा है माइंड. माइंड बोलता है ये खाना है, माइंड बोलता है ये सूंघना है, माइंड बोलता है ये देखना है. अगर कोई चीज़ खाने की इच्छा इस समय नहीं हो रही तो आप नहीं करेंगे ना. ठीक है, अभी गुलाब जामुन खाने का मूड नहीं है, क्योंकि माइंड इस समय कहीं और लगा हुआ है. लेकिन जब माइंड डिक्टेट करता है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है तो हम करते हैं ना. तो यहाँ भी वही चीज़ है, माइंड क्या बोल रहा है, मुझे ये करना है, परमिशन लूंगा तो मना करेंगे, इसलिए मैं परमिशन नहीं लूंगा. तो इस टाइप के हमको क्वेश्चंस पूछने चाहिए. तो सटल वे में हम समझ सकते हैं कि काम की भावना है, काम वृत्ति है, भोग वृत्ति है या सेवा वृत्ति है. भोग वृत्ति के अंदर क्या आता है, आई एम द प्रोप्राइटर, सब कुछ मेरा है. आई एम द कंट्रोलर, मैं इसका कंट्रोलर हूं. एंड एंजॉयर, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है. तो अगर आप देखें तो हम सबके जीवन में आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर, हिटलर, ब्रिटिश केम टू इंडिया, क्या था ये सब, ये ज़मीन में कैप्चर कर लूँ और मेरा देश फैल जाए और मेरा कंट्रोल फैल जाए, मेरा साम्राज्य बढ़ जाए, एक के बाद एक और देश मेरे अंदर जुड़ते चले जाएं. अगर आप देखें यूक्रेन और रशिया वॉर क्या है, रशिया वांट्स टू कंट्रोल यूक्रेन. इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इशू क्या है, और ज़मीन चाहिए हमको. इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वहाँ पे भी झगड़ा चलता रहता है. ये जो छोटा सा लैंड है ये हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, इंडिया बोलता है हमारा है. नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में चलता रहता है, चाइना ताइवान के बीच में चलता रहता है. बार बार किसी न किसी फॉर्म में हम देखते हैं देशों के बीच ज़मीन को लेकर, कंट्रोल को लेकर झगड़े होते हैं. बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में देखें, बच्चों के बीच खिलौनों को लेकर झगड़े होते हैं. अगर आपने खिलौने, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपने खिलौने डिवाइड कर दिए, ये बेटे का खिलौना, ये बेटी का खिलौना, उनको पता है ये मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है, बहन को पता है ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है. बट अभी तो मैं खेल रही थी ना, अभी वो नहीं खेल रहा था तो मैंने ले लिया, अब मैं खेल रही हूं तो वो क्यों लेने आया वापस मुझसे. कंट्रोल इस समय के लिए मेरा है, आपने बोला है भैया का, लेकिन इस समय के लिए मेरा है. तो बच्चों के बीच में वो झगड़ा होता है, क्लैरिफाई करने के बाद भी कि भाई ये खिलौना इसका है, ये खिलौना इसका है. जो चीज़ हमारी नहीं है हम उस पर कंट्रोल जताते हैं, वो हमारी आदत बन गई है.
बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, भाई बहनों के बीच काफ़ी दुश्मनी हो जाती है कि इतना मुझे मिलना चाहिए, इतना मैं यहाँ पर इतने सालों से रह रहा हूँ। अभी कई बार ऐसा होता है, कोई फादर हैं चले गए, तो एक बेटा मुंबई में जॉब कर रहा है, दूसरा बेटा गांव में है, प्रॉपर्टी का देखभाल कर रहा है। तो जब ये मुंबई वाला अपना प्रॉपर्टी का शेयर लेने जाता है गांव, तो गांव वाला बोलता है इतने साल तक कहाँ थे, प्रॉपर्टी का मैंने ध्यान रखा ना अभी तक, तुम्हें तो मतलब ही नहीं था, मैं संभाल रहा था ना, तो मेरी हो गई ना। तो इस तरह प्रॉपर्टी को लेकर दुनिया भर की बहानेबाजी कि क्यों ये मेरा है, क्यों मुझे ही मिलना चाहिए, तो उस पर झगड़े होते हैं। इन सम सेंस इट इज वैलिड कि ध्यान मैंने रखा तो मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए, बट सारा का सारा, अभी आप किसी को ध्यान रखने के लिए कोई चीज दें और वो रख ही ले, तो ये तो सही नहीं लगता। तो सबसे पहला होता है हमें प्रोप्राइटरशिप चाहिए होती है, ये ज़मीन मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए। फिर मेरा हो गया, अब मैं कंट्रोल जताऊंगा। ऑफिस में क्या होता है, हर किसी को प्रमोशन चाहिए, मुझे बॉस बनना है, पहले मैं बॉस बनूंगा, फिर मैं बॉस ही बनूंगा। पहले मेरे हाथ में थोड़ा, ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरी टीम है, इस टीम का अब मैं टीम लीड बन गया, तो अब मैं, मेरा हो गया ना, अब मैं उस पर कंट्रोल जताऊंगा। पहले प्रोप्राइटरशिप, फिर कंट्रोलरशिप, और फिर उसके थ्रू एंजॉय करूंगा, मज़ा आएगा। कंट्रोल जताने के बाद पहले चीज़ मिलेगी, फिर उस पर कंट्रोल जताएंगे, फिर उसको एंजॉय करेंगे। तो इसमें झगड़े चलते रहते हैं, खुद को भी तकलीफ होती है, दूसरों को भी तकलीफ होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पीस फॉर्मूला, भगवत गीता 5.29। क्या बोलता है भगवत गीता 5.29? एनीवन रिमेंबर्स? हरे कृष्णा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्णा इज सेइंग भोक्ताराम, आई एम द एंजॉयर। मैं भोग, भोग करना मतलब एंजॉय करना, मैं भोगता हूं इस दुनिया में जो कुछ भी है, आई एम द एंजॉयर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, किसका एंजॉयर? जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितनी भी तपस्याएं हो रही हैं, सब मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए हो रही हैं, आई एम द एंजॉयर। सर्वलोका महेश्वर, महाईश्वर, सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों का मैं कंट्रोलर और प्रोपराइटर हूं, सब मेरा है, सब मेरे कंट्रोल में है, और सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए, तुम्हारा नहीं है। तो जब ये बात समझ में आती है, अच्छा मेरा नहीं है, ओके मेरा नहीं है, तो थोड़ी शांति पड़ती है। मेरा नहीं है तो फिर मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब बात समझ में आ जाती है, उससे पहले क्या है, इल्यूजन में हम सोचते हैं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। पार्किंग लॉट में आपकी BMW खड़ी है और कोई पत्थर मार के उसका कांच तोड़ दे, तो कांच टूटे ना टूटे, पत्थर अगर विंडशील्ड पे पड़ा तो अपना दिल जरूर टूट जाता है, राइट? और फिर गुस्सा आता है, हिम्मत कैसे हुई, ये बच्चे ढंग से खेलना नहीं जाते, क्रिकेट खेलने की जगह है, बॉल मार दी BMW में। नीचे जाके देखा वो पड़ोसी की BMW थी। तो तकलीफ होती है, मेरा नहीं है। तो जब कोई चीज अपनी समझता है इंसान और वो चीज नहीं मिलती, तो बहुत तकलीफ होती है, मेरी है, कैसे, मुझे क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन जब समझ में आ जाता है भाई मेरी नहीं है, कृष्णा की है, ठीक है, कृष्णा की है, कृष्ण देंगे तो हम ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं देंगे तो कृष्णा प्लीज गिव मी, वी कैन प्रे, अगर डिजायर स्ट्रांग है तो। लेकिन वो लस्ट नहीं आएगी, लस्ट मतलब मान लेना कि ये मेरा है, तो वो गुस्सा नहीं आएगा, वो तकलीफ नहीं होगी। इवन इफ देयर आर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, वी विल नॉट बी मिजरेबल। लस्ट में क्या होता है, अनफुलफिल्ड लस्ट मेक्स यू मिजरेबल। अगर काम काम वासना पूरी नहीं होती तो हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर कोई इच्छाएं हैं जो काम वासना नहीं है और वो पूरी नहीं हुई, हमें पता है ये मेरा नहीं है, तो उतनी तकलीफ नहीं होती। तो पीस फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। अब अगर आपको कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, पूरी मुंबई उसकी है, सारे मुंबई के फ्लैट घर सब सब उसी के कंट्रोल में है, सब उसके कंट्रोल में है, सारी उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या एक डर लगता है, घर से निकाल दिया तो सब कुछ तो इसी का है, ये तो कुछ मिसयूज कर लेगा अपनी पावर, बहुत पावरफुल आदमी है। गुंडे बदमाश कई बार बहुत पावरफुल होते हैं, वो तंग करते हैं ना, क्यों, प्राउड, कंट्रोल है मेरा, हफ्ता निकालो। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कृष्ण के पास सारा कंट्रोल है, कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द प्रोपराइटर, कृष्णा इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। कृष्णा का सब कुछ है लेकिन कृष्णा मेरा भी ध्यान रखेंगे। कृष्णा ऐसे मास्टर हैं जो अपने भक्तों का, अपने अपने
सर्वेंट्स का ध्यान रखते हैं, वो मास्टर हैं। हमें, क्योंकि हम सब मास्टर बनना चाहते हैं, इसलिए जब हमें समझ में आता है कि हम सर्वेंट हैं तो हम डर जाते हैं। सर्वेंट, नौकर, मुझे नौकर बनना पड़ेगा। तो नौकर बनना एक थोड़ी, सोचने, जब हम सोचने जाते हैं कि हम नौकर हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि नौकर मतलब उसको प्रताड़ित किया जाएगा, तंग करेगा मास्टर। ऑफिस में ये होता है ना, बॉस तंग करता है, तो एक तरीके से हम बॉस के नौकर हैं, सबॉर्डिनेट हैं। तो सुपीरियर्स इस दुनिया में अपने सबॉर्डिनेट्स को परेशान करते हैं, और हम वही देखते आए हैं, वही एक्सपीरियंस करते आए हैं। और जब हम सुपीरियर थे तो हमने भी अपने सबॉर्डिनेट्स को परेशान किया है, तो सबॉर्डिनेट बनने से बड़ा डर लगता है। लेकिन जब समझ में आया कि मास्टर बहुत बेनेवलेंट है, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने अपने सेवकों का, तब फिर इंसान मास्टर नहीं बनना चाहता। बोलता है ये ज़्यादा सेफ जगह है, भगवान, सारी टेंशन भगवान लेंगे, हमारा ध्यान भगवान रखेंगे। वो इनसिक्योरिटी चली जाती है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सिर्फ सिर्फ एक या दो लोगों के नहीं, सारे लिविंग एंटिटीज के सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे लिविंग एंटिटीज के एवर वेल विशर है कृष्ण भगवान। तो जब ये चीज़ें पता चलती हैं इंसान को, तो अंदर से शांति मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीस फॉर्मूला इन भगवद गीता। तो वी विल कम बैक टू द सॉल्यूशन पार्ट, कि ठीक है, भगवान एंजॉयर हैं, भगवान कंट्रोलर हैं, हमें कैसे रियलाइज हो? आपने बोल दिया इसलिए मान लें? पहले तो यही समझ में नहीं आता कि भगवान है कि नहीं है। आप तो ना गोली खिला रहे हो। आप बोलते हो एक भगवान है, इसलिए तुम अपनी कंट्रोलरशिप छोड़ दो, आप कंट्रोल कर लोगे, फिर भगवान तो है नहीं। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो भगवान के नाम पे। आप ना अपना, आपका जो पैसा है वो आपका नहीं है, भगवान का है, तो भगवान के नाम पे दान दीजिए। अरे दान क्या, तुम्हें अपना मंदिर चलाना है इसलिए दान मांग रहे हो? उल्लू बना रहे हो। ऐसा एक थॉट आ सकता है। तो चीज़ों को सिर्फ सुनना सुनना नहीं है, मानना नहीं है, चीज़ों को समझना है। रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी ने बोला कृष्ण है, ठीक है कृष्ण है, लेकिन अंदर से समझ में आना चाहिए कि हाँ, बात तो सही है, कृष्ण है। एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ पुडिंग? प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। अगर आप झगड़ा करने बैठे कि ये रसगुल्ला जो है ना, ये चीनी के पानी में, चाशनी में नहीं है, ये ना नमक के पानी में है, अब उसे देखकर उस पर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चाशनी तो थोड़ी गाढ़ी होती है, ये तो उतनी गाढ़ी लग नहीं रही, उस पर वो दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट करे। खा के देख लो ना यार, तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया ना। तुम आर्ग्यूमेंट करते रहो, मैंने तो खा के देखा, मुझे मीठा लगा, आई एम कन्विंस्ड, आई एम फाइन। होल वर्ल्ड डज नॉट बिलीव इन कृष्णा, आई एम फाइन, आई बिलीव इन कृष्णा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द लव ऑफ कृष्णा। राइट? मुझे तो समझ में आ गया, मुझे कृष्ण का जो प्रोटेक्शन है, कृष्ण का जो प्रेम है, मुझे एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज होता है। तुम्हारे बोलने पर क्यों जाऊं मैं? वो रियलाइजेशन कैसे आएगा? दैट इज द प्रोसेस एंड दैट इज द गोल ऑफ साधना भक्ति। दैट इज साधना, एंड दैट इज वाई वी रीड स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। तो एक 5S का मॉडल है। फर्स्ट इज साधना, सेकंड इज स्वाध्याय, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का अध्ययन, सेवा। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इफ यू लव मी, लव माई डॉग। अगर किसी बच्चे का आपने जान बचाया है, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, कार के नीचे आने वाला था, आपने बच्चे को बचा लिया, तो बच्चे के माँ बाप आपसे ऑब्वियसली ग्रेटफुल फील करेंगे ना। अगर आप भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, जिनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान आपसे भी प्रेम करने लगेंगे। अरे कितनी अच्छी सेवा करता है, मेरे भक्त प्रसन्न है इससे, तो मैं भी इससे प्रसन्न हूँ। तो सेवा, संघ, एसोसिएशन, एंड सदाचार। सदाचार मतलब हाउ वी बिहेव, एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस 4। अगर हमारी साधना अच्छी होगी, स्वाध्याय अच्छा होगा, सेवा अच्छी होगी, संघ अच्छा होगा, तो सदाचार भी हम कर पाएंगे, अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे साधना और स्वाध्याय के ऊपर। सेवा के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, शामरस प्रभु ने लिया था, 4 टाइप्स ऑफ सर्विस, वेयर फर्स्ट इज वी जस्ट वांट द क्रेडिट, हमें सिर्फ क्रेडिट चाहिए, हमें सेवा नहीं करनी। दूसरे में हमें सेवा भी करनी है, क्रेडिट भी चाहिए। तीसरा होता है हमें सेवा करनी है बट क्रेडिट नहीं चाहिए। और चौथा होता है हाईएस्ट लेवल, हमें सेवा करनी है और क्रेडिट दूसरों को देना है। तो इस पर ऑलरेडी एक पूरी क्लास हो चुकी है, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे साधना और स्वाध्याय। तो साधना का जैसे मैंने बताया, साधना से क्या होता है, मटीरियल डिज़ायर्स खत्म हो जाती हैं, अंदर से डिटर्मिनेशन मिलती है, और सोती हुई जो आत्मा है हमारी, वो जाग जाती है। अगर कोई सो रहा है और उसका एग्ज़ाम है, अभी उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, वो सो रहा है, तो क्या वो टेंशन में है?
नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सो रहा है ना। जैसे ही आप उठाओ, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारा एग्जाम है, हे! एकदम से उठ के एकदम टेंशन में एकदम भागना दौड़ना चालू कर देगा, अरे थैंक यू थैंक यू, और फटाफट भाग के दौड़ के स्कूल जाएगा एग्जाम देने के लिए। क्यों? जाग गया। उसी तरह जब हम जाग जाएंगे ना, जब हमें समझ में आएगा, अरे मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जन्मों जन्मों से मैंने अपनी सेवा छोड़ी हुई है, मेरी सेवा बाकी है, तो एकदम से जागेगा, डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाएगी जागने के बाद। और मटेरियल डिजायर्स सब सबके अंदर भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटे बच्चे के अंदर लस्ट नहीं होती, वो मैनिफेस्ट नहीं होती। आप बारिश के मौसम में देखें, जब बारिश पड़ती है तो सडनली पता नहीं कहाँ कहाँ से घास उगाती है। वो पानी से नहीं उग रही है, वो बीजों से उग रही है। पानी पड़ा, मिट्टी तो है ही, वो सूखी मिट्टी पे थोड़ा पानी पड़ा तो उसको एक रास्ता मिल गया, बाहर आने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो उसी तरह हम सबके अंदर भर भर के काम क्रोध सब भरा पड़ा है। अभी इस समय मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं मैं कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि इस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस समय कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अभी कोई मुझे परेशान करेगा तो निकल कर आएगा। तो इनको बोलते हैं, ये बीज रूप में हमारे अंदर ये काम क्रोध सब बीज रूप में भरा भरा हुआ है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बड़ा होकर फल बनकर निकलेगा, तब सबको दिखाई देगा। बीज जमीन के अंदर किसी को दिखाई नहीं देते। अगर आप कोई एक फील्ड देखें, उसमें बीज डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए आपको नहीं पता चलेगा, बीज तो अंदर डाल दिए। जब फसल निकलती है तब दिखाई देता है कि हाँ, बीज डाले गए थे, कुछ तो निकला है। तो हम सबके अंदर ये सारी वासनाएं बीज रूप में, कम से कम बीज रूप में तो भरी हुई हैं। बाहर से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन बीज रूप में भरी हैं। तो चैंटिंग क्या करती है, ये सारे बीज को फ्राई कर देती है, राइट। इतने सारे सीड्स हम फ्राई करके खाते हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, उसको फ्राई करके फिर आप ज़मीन में डालेंगे उन सीड्स को, तो कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, राइट। तो जब हमारे अंदर ये सीड्स फ्राई हो जाएंगी तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। अगर कोई प्रोवोकेटिव सिचुएशन आएगी ना, तो हम प्रोवोक नहीं होंगे। राधानाथ स्वामी महाराज सेज, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कौन व्यक्ति कितना महान है, उसकी महानता कैसे पता चल सकती है? आप उसको प्रोवोक करके देखिए। अगर प्रोवोक हो गया तो इसका मतलब अंदर कुछ तो भरा हुआ था जो निकल कर आ गया, और प्रोवोक नहीं हुआ इसका मतलब वाकई में महान है। जब आप एक संतरा काटते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? संतरे का जूस। मौसमी काटते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? मौसमी का जूस। जब आप एक भक्त को काटेंगे, भक्त को तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, तो अंदर से क्या निकलेगा? हरि नाम। भगवान का शेल्टर लेगा, गुस्सा नहीं करेगा। तो जो अंदर है वही बाहर निकलेगा ना। तो जब किसी व्यक्ति को तकलीफें दी जाती हैं तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है, उससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, राइट। तो अंदर से, हमारे अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी हम कच्चे आम हैं, खट्टा खट्टा भरा हुआ है सब अंदर। जब भक्ति में मैच्योर होंगे तो काटने पर अंदर से मिठास निकलेगी। तो ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो हमारी मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ और शोक, मोह, भयापह। श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो में 7th चैप्टर में 7th वर्स में ये आता है, शोक मोह भय अपहा। अपहा, हा मीन्स किल। ये सब खत्म हो जाते हैं। क्या नाश हो जाता है? शोक खत्म हो जाता है, लेमेंटेशन खत्म। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो गया तो लेमेंटेशन ही, अरे यार ये नहीं हुआ, शोक करने की वृत्ति चली जाती है। फिर मोह, इल्यूजन चला जाता है, हमें समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। भय, भय क्यों लगता है? अगर कोई व्यक्ति, कई बार बच्चे ऐसा खेल खेल में एक नकली सांप आपके ऊपर फेंक दें तो एकदम से आदमी, और फिर जब समझ में आता है अरे ये तो रबड़ का सांप था, तो थोड़ी शांति पड़ती है, अरे ये तो टॉय था। फिर हम बच्चों को, क्या बदमाशी कर रहे हो, मंगा देते हैं। लेकिन जब हमें समझ रहा है कि हमारे ऊपर सांप गिरा है, जब हम उस रबड़ के सांप को या प्लास्टिक के सांप को असली सांप मान रहे हैं, तो फियर, बहुत डर लगता है, कांप जाते हैं। तो जब हमें समझ में आता है कि भाई भगवान हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान ने ये दुनिया मेरे इसलिए बनाई है ताकि मैं थोड़ा लाइन पे आ जाऊँ, थोड़ा समझ जाऊँ कि भगवान की सेवा में वापस जाना है, और भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, सबके बेस्ट फ्रेंड है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है।
तो भय अपने आप चला जाता है, क्योंकि भय की कोई बात ही नहीं है, सांप तो है ही नहीं। आई एम इटर्नल, मेरी मृत्यु तो आने नहीं वाली, मैं तो सोल हूँ। सोल को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता रहूंगा तब तक मुझे डर लगा रहेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं 60 का होऊंगा, 80 का हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, डायबिटीज आ जाएगी, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और एक दिन में चला जाऊंगा। बहुत डर लगता है। लेकिन जब व्यक्ति को पता चलता है मैं तो आत्मा हूँ, डरना कैसा। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त। जिस तरह एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा आदमी बूढ़ा होता है, तथा देह अंतर, देह का अंत होने के बाद, देहांत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, तथा देहांतर प्राप्त धीर, जो धीर है, न मुह्यति, दे डोंट गेट बिविल्डर्ड, उनको टेंशन नहीं होती। ठीक है, ऐसा होता है, मैं शरीर नहीं हूं। अगर आप एक रेंट के मकान में रह रहे हैं और रेंट के मकान से आपने नया 5 BHK ड्यूप्लेक्स खरीदा है और वहां शिफ्ट हो रहे हैं, रेंट का मकान छोड़ रहे हैं, तो क्या टेंशन होती है? लेकिन अगर आपको रेंट के मकान से निकाला जा रहा है और कोई रहने की जगह नहीं है, तो आप रोते बिलखते, नहीं निकलना मुझे, नहीं निकलना मुझे। तो जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, उसको शरीर छोड़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो भगवान के धाम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ बिगर हाउस, बिगर पैलेस, पैलेस ऑफ गॉड। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। मुझे शरीर से निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके एंजॉय करूँ, मेरे पास कोई शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं है। हालांकि दूसरा मिल जाता है, लेकिन छोड़ते टाइम नहीं समझ में आता। तो फियर। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा काम चला जाता है, क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, शोक चला जाता है, मोह चला जाता है और भय भी चला जाता है। एंड मैंने ऑलरेडी बताया, इट वेक्स अप द स्लीपिंग सोल एंड व्हेन यू वेक अप यू गेट डिटर्मिनेशन टू एंगेज इन द सर्विस अगेन। तो ये जो चीज़ होती है, आप देखिए किसी व्यक्ति के शरीर में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें एक सेंस ऑर्गन हमेशा खुला रहता है, कान। जब आप सो जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। किसी सोते हुए इंसान को कुछ सुंघाओ, कुछ सूंघ के कुछ को कुछ समझ में आएगा, कुछ गुलाब का फूल किसी सोते हुए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पति पत्नी या बच्चे कोई सो रहे हो तो नाक पे गुलाब का फूल रखें सोते हुए, ऐसा करके कोई नहीं उठता, सो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। उसको टच करें, थोड़ा मारने की बात नहीं, थोड़ा टच करें तो उतना नहीं समझ में आता, अगर नींद बहुत कच्ची होगी तो खुलेगी। ज़्यादातर करके किसी को उठाना हो तो अलार्म क्लॉक से उठाते हैं। अलार्म क्लॉक आपको टच नहीं करती, आपको कुछ सुंघाती नहीं है, कुछ दिखाती नहीं है। अलार्म क्लॉक आवाज़ करती है, जो आपके खुले हुए कानों पे पड़ती है तो नींद खुलती है। एक बार एक पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, तो पति ने रात को, बात नहीं कर रहे थे दोनों, पति ने रात को एक चिट लिख के पत्नी को दिया, कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मुझे 5 बजे उठा देना। दूसरे दिन उठा, 7 बजे नींद खुली। अरे मुझे जल्दी उठना था, मुझे जल्दी ऑफिस जाना था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो बोली देखो अपने तकिए के नीचे मैंने स्लिप लिख के रखा था, उठ जाओ। तो सोता हुआ आदमी पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसको आवाज दी जाती है तो वो उठता है। उसी तरह जो सोती हुई आत्मा है वो कैसे उठती है? भगवान के नाम का उच्चारण से, सुनकर, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम सुनकर हम उठते हैं। और भगवान के नाम से इन सब चीज़ों के अलावा हम जो 3 मोड्स हैं मटेरियल नेचर के, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन सब से भी ऊपर उठते हैं। और भव सागर, जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इससे भी बाहर निकलते हैं। बार बार जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, इस सब से भी हमें मुक्ति मिल जाती है अल्टीमेटली। So this chanting takes us beyond birth and death, beyond Brahmjyoti to the lotus feet of Krishna in Golok Vrindavan. तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम साधना की स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। तो देयर आर 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। श्रद्धा इज फर्स्ट, अदो श्रद्धा, बिगिनिंग सम लिटिल श्रद्धा कि हाँ देखता हूँ क्या है, कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, लेट मी इंक्वायर, लेट मी आस्क देम, श्रद्धा। फिर साधु संगा, जब किसी साधु के अंदर श्रद्धा होती है तब हम साधु का संग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे भजन करते हैं, हमें भी कथा सुनाइए, हम भी बैठ के सुनेंगे। फिर साधु क्या बोलेगा? भजन क्रिया देगा, अच्छा बैठो माला करो,
अभी हर सैटरडे आकर कथा सुनना ठाकुर विलेज सत्संग प्रोग्राम में, राइट। तो साधु संगा, भजन क्रिया, और एक बार भजन क्रिया चालू होती है तो फिर चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। तो दे आर नॉट वेरी डिस्टिंक्ट स्टेजेस की मतलब भजन क्रिया खत्म होगा फिर अनर्थ निवृत्ति चालू होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने भजन क्रिया चालू किया आपकी अनर्थ निवृत्ति चालू हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति में क्या होगा, धीरे धीरे अनर्थ जाएंगे। कैसे? जैसे हमने डिस्कस किया अभी, काम जाएगा, क्रोध जाएगा, लोभ जाएगा, धीरे 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 सब दूर होने लगेगा और फिर आपको समझ में आएगा हाँ ये प्रोसेस काम करता है। और जब अनर्थ चले जाएंगे फिर आती है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। निष्ठा, निष्ठा से आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। फिर हमें इट्स लाइक यू हैव टेस्टेड द पुडिंग, मेरे अनर्थ दूर हो गए ना, इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब मंत्र काम करता है। तो आपके अंदर आ जाती है निष्ठा। ऐसा नहीं कि साधु ऐसा बोलते हैं इसलिए मैं मानता हूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जो श्रद्धा है, दैट श्रद्धा बिकम्स निष्ठा, फर्म फेथ। श्रद्धा इज बिगिनिंग फेथ। मान लिया हमने, हमें समझ में नहीं आया बट हमने मान लिया, ट्राई करके देखते हैं। और जब ट्राई किया तो समझ में आ गया। मॉल्स में जाते हैं कभी तो कोई बोलता है ना सर ये थोड़ा नया प्रोडक्ट आया, थोड़ा ट्राई करके देखिए, थोड़ा खा के देखिए। तो उस पर थोड़ा फेथ है तो थोड़ा ट्राई करके देखा और ट्राई किया तो निष्ठा, समझ में आ गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस इन भक्ति। बट ऐसा होता है क्या? मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, इतने सालों से नाम जप कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ चेंज हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम गड़बड़ करते हैं। ईदर वी आर नॉट चैंटिंग और वी आर डूइंग पुअर चैंटिंग। पुअर चैंटिंग से क्या होता है? अगर हम अच्छे से भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे, अगर आप बुक खोलकर बैठे हैं और खाली पन्ने पलट रहे हैं, 20 साल तक कर लो, 50 साल तक कर लो, 100 साल तक कर लो, को समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। बोले मैं तो 15 साल से बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पन्ने पलट रहे हैं, खोल के बैठे हुए हैं। तो उसी तरह जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, अगर हम जप में गड़बड़ कर रहे हैं, इफ आवर चैंटिंग इज पुअर, देन इट विल क्रिएट स्पिरिचुअल वीकनेस इन आवर हार्ट। हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे भक्ति में, जहां है वहीं अटके रह जाएंगे। एंड वी विल गेट डिविएटेड इनटू मटेरियल एंजॉयमेंट। जब भी कोई एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी आएगी हम भटक जाएंगे, क्योंकि अंदर से वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली नहीं है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है अबाउट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इट इज सेड दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफस्टाइल कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आपको चूल्हा जलाना है लकड़ी से और लकड़ी आपके घर के पीछे पड़ी हुई है और बारिश हो गया और लकड़ी गीली हो गई, दूसरे दिन आपने चूल्हे में लगाई तो क्या होगा? पहले तो जलेगी नहीं, और जलेगी तो धुआं निकलेगा, बहुत तकलीफ होगी, आँख में चुभेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वुड। जब आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और साथ में भक्ति करने का कोशिश करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। बैठकर जब करना बहुत भारी पड़ेगा। अरे 8 माला हो गई, 8 और बाकी है, अरे कृष्णा हरे कृष्णा। खींचना पड़ेगा जब 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 करने में आनंद नहीं आएगा, जब को खींचना पड़ेगा। तो अगर हमको जब खींचना पड़ रहा है तो हम अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हम थोड़ा इधर उधर एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं। तब हमें इसका साइंस समझ में आएगा। हाँ, लकड़ी गीली है इसलिए धुआं निकला, राइट। तो लकड़ी गीली है कि नहीं टेस्ट करना चाहिए, और लकड़ी को हमेशा सूखा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक शेड हो जिसमें आपके लॉग्स ऑफ वुड रखे हैं, बंद कमरा हो जिसमें पानी ना गिरे जब बारिश आए, जब आपके सामने इतने सारे बिल बोर्ड्स आए, इतने सारे वेब सीरीज़ और इतना नेटफ्लिक्स और ये सब आए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ ताकि वो पानी अंदर ना चला जाए। वो एक बार एंजॉइंग मेंटालिटी अंदर आ गई तो फिर उसके बाद जब माला लेने बैठेंगे, आग जलाने का कोशिश करेंगे तो बहुत धुआं निकलेगा और बहुत तकलीफ होगी। तो हम उसके ऊपर और पानी डाल के आग बुझा देंगे। अरे यार हो गई माला, चलो मैं नेटफ्लिक्स पे एक और मूवी देखता हूँ, राइट। तो वो बहुत फिर वो अलग लूप में चला जाता है, फिर हम कभी उठ नहीं पाएंगे। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में क्या 4 चीज़ें बताते हैं प्रभुपाद। फर्स्ट इज इलिसिट सेक्स।
देन मीट ईटिंग। ये दो चीज़ें कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज और बिफोर मैरिज, मीट ईटिंग, ऑल ऑफ अस नो, ईट ट्राइंग टू ईट प्रोहिबिटेड थिंग्स, एंड देन इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के अंदर सिर्फ वो लिकर नहीं आता, इंटॉक्सिकेशन मतलब प्राइड। देखो मैं इतना पैसे वाला हूँ, देखो मैं इतना डोनेशन देता हूँ, देखो मेरा एजुकेशन IIT आया है, देखो मेरा ये, देखो मेरा वो। अपना कुछ भी दिखाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअली तो मेरा है ही नहीं ना, लेकिन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक पागलपन है। दैट इज इंटॉक्सिकेशन। नशे में है, दौलत का नशा, शोहरत का नशा, नशा बोलते हैं ना, एक्चुअल वो नशा ही है। दैट इज इंटॉक्सिकेशन। एंड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग के अंदर सिर्फ जुआ खेलना नहीं आता, गैम्बलिंग ऑल्सो मीन्स स्पेक्यूलेशन। जो हम शास्त्रों में जो लिखा है वो बोलने की जगह अपने मन से कुछ बोलें, दैट इज ऑल्सो गैम्बलिंग। अपने मन के हिसाब से चलना है इस गैम्बलिंग। वी आर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, राइट। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मोस्ट लाइकली गलत ही होगा। जब आप गैम्बल करने जाते हैं, अगर अगर चार जुआरी जुए खाने में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका बनेगा? जुए खाने का, क्योंकि वो हर चीज़ पे थोड़ा कमीशन रखते हैं। आप लॉटरी का टिकट लें, 10 लोगों ने लॉटरी का टिकट लिया है 6 रुपये का, और लॉटरी का प्राइस है 50 रुपये, तो 60 रुपये सब लोगों ने जमा कर दिए, 6 रुपये 6 रुपये 6 रुपये, 60 रुपये जमा हुए, और जीतने वाले को 50 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये वो लॉटरी टिकट वाला खाएगा, राइट। तो गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। तो स्पेकुलेशन ऑल्सो मीन्स नॉट स्पीकिंग द वे Srila Prabhupada has taught us in his scriptures. तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। तो जब आप किसी किसी कागज़ को जलाने का कोशिश करते हैं लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उससे हीट सारी फोकस हो जाती है, पेपर भी जल जाता है। हम बचपन में ऐसा काफ़ी करते थे, एक लेंस लेते थे, कागज़ पे लगाते थे धूप में, तो कागज़ जल जाता था। लेकिन अगर कागज़ लेंस को फोकस करने की बजाय ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो कुछ होगा? लेंस अगर हिलता रहेगा तो पूरा फोकस इधर उधर इधर उधर हो रहा है, तो कागज़ नहीं जलेगा। तो उसी तरह जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो हम स्टडी हो जाते हैं, हमारा माइंड स्टडी हो जाता है, इधर उधर नहीं भागता। और जब माइंड स्टडी हो जाता है, फोकस हो जाता है, तब फिर आग जलती है, तब एक्चुअल चेंज लाइफ में फील होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है, तब फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और लाइफ में आनंद आता है। और उस वो जो फोकस होगा उससे क्या होगा, वो आग जलेगी, उस आग में क्या जलेगा, हमारी इम्प्यूरिटीज जल जाएंगी, उसमें काम क्रोध लोभ मोह सब जल जाएंगे। और वो फोकस नहीं रहेगा, हिलता रहेगा, तो काम भी वहीं पड़ा रहेगा, क्रोध भी वहीं पड़ा रहेगा, मोह भी वहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ वहीं पड़ा रहेगा, और कुछ जलेगा ही नहीं। हम बोलेंगे ये तो लेंस बेकार है, भक्ति का प्रोसेस काम नहीं करता। अरे वी आर नॉट स्टडी, वी आर नॉट स्टडीली डूइंग। एक आप सबने बचपन में साइकिल सीखा होगा। जब मैं बच्चा था, जब साइकिल सीखता था, तो जो मेरे भैया साइकिल सिखा रहे थे बोलते थे हैंडल साधो, बैलेंस। साधना मतलब बैलेंस, इन इन वन ट्रांसलेशन, साधो, बैलेंस छूट नहीं जाए। तो जब आपका बैलेंस छूटेगा तो साइकिल से आप गिर जाएंगे। तो साधना मतलब बैलेंस, उसको बैलेंस करके रखो क्लास को, तब उसके बाद जब बैलेंस रहेगा और इधर उधर फोकस डेविएट नहीं होगा, तब उसका असर हमको दिखाई देगा। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ साधना। आई वांटेड टू डिस्कस ऑन साधना एंड स्वाध्याय। देन साधना, स्वाध्याय, सेवा, और क्या पॉइंट्स थे? 5S मॉडल, सदाचार एंड सेवा, संघ एंड सेवा। तो संघ आई एम नॉट कवरिंग टुडे, सेवा आई एम नॉट कवरिंग टुडे, साधना, स्वाध्याय और सदाचार इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फोर। तो साधना आई हैव कवर्ड, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग, एंड देन स्वाध्याय इज रीडिंग Srila Prabhupada बुक्स और स्क्रिप्चर्स। हाउ शुड वी रीड? पढ़ लिया हो गया? नहीं, वी शुड रीड माइन्यूटली, लाइक लॉ बुक्स। लॉ बुक्स सारे के सारे वकीलों ने पढ़ी हुई हैं, सारे लॉयर्स ने पढ़ी हुई हैं, लेकिन खाली उससे नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस केस में ये हुआ था, इस सिचुएशन में ये हुआ था, कब कौन सा लॉ लगेगा, विच लॉ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर विच लॉ, बहुत माइन्यूटली डिस्कस करना चाहिए। अभी ध्रुव, फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव महाराज ने तपस्या की और हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, उन दोनों की तपस्या में क्या डिफरेंस है? इस तरह एनालाइज करना चाहिए। दोनों ने तपस्या की ना, व्हाट इज डिफरेंट? ध्रुव की तपस्या का रिजल्ट अलग था, प्रहलाद की हिरण्यकशिपु की तपस्या का रिजल्ट अलग था, क्यों? कैन एनीवन से? as an example we can
discuss 2 minutes on this. Yes, bro. Objective was different. What was Dhruv's objective? मोटिव दोनों का सेम था. उनको भी ब्रह्मा से बड़ी किंगडम चाहिए थी, उनको भी पूरा यूनिवर्स का कंट्रोल चाहिए था. राइट, मोटिव सेम था. आई वॉन्ट एवरीथिंग. बट क्या डिफरेंस था? यस ब्रो. यस. Hiranyakashipu was vincible and Dhruv Maharaj was doing those austerities under the instructions of his spiritual master. तो ऑस्टेरिटी सेम है, बट क्या एंगल थोड़ा सा डिफरेंट निकला. वो अपने गुरु के कहे अनुसार तपस्या कर रहे थे. राइट. दूसरा एंगल आप देखें, किसने किसकी तपस्या की? हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की, जो देवता हैं, और ध्रुव ने भगवान विष्णु की, जो विष्णु तत्व हैं. आप देखिए, जितने भी डिमोनिक मेंटालिटी के लोग होते हैं वो देवी की पूजा करेंगे, शिव जी की शक्ति पाने की कोशिश करते हैं. भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु कुछ गलत देते ही नहीं है. तो ऐसे लोग उनके पास जाते ही नहीं है. तो वो एक अलग डिफरेंस है. तो आप देख सकते हैं, जितने भी लोग मटीरियली बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो या तो शिव जी के पास जाएंगे, या दुर्गा के पास जाएंगे, गणेश के पास जाएंगे, वो विष्णु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ भक्ति मिल सकती है. दिस इज अनदर पॉइंट. तो ऐसे करके हम बहुत सारे डिफरेंसेस. दिस इज हाउ वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स. और क्या डिफरेंस है? रिजल्ट हमें दिख ही रहा है. उन्होंने जब विष्णु की तपस्या की तो विष्णु के दर्शन होते ही एकदम मन साफ हो गया. स्वामिन कृतार्थोस्मि, मैं अब सेटिस्फाई हो गया. वरम न याचे, कोई और बेनेडिक्शन नहीं चाहिए, कोई और वर नहीं चाहिए. मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे दिव्य रत्न मिल गया. क्या करूंगा मैं ब्रह्मा से बड़ी किंगडम लेके? मुझे तो आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए. हिरण्यकशिपु ने ऐसा बोला ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. राइट. सो दिस इज हाउ वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स. बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कंपैरिजन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. तो उससे हम चीज़ें समझ पाते हैं, क्योंकि जब रियल लाइफ में जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो हम सारे प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई कर सकते. एक प्रिंसिपल हमको तोड़ना पड़ेगा. धर्म संकट सबके जीवन में आता है. तो कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म छोटा है, किस प्रिंसिपल को मैं कॉम्प्रोमाइज करूं? फैमिली को भी टाइम देना है, जॉब पे भी जाना है. आप जॉब छोड़ के पूरे दिन फैमिली के संग बैठे रहेंगे तो फैमिली भी भूखी मरेगी ना. और पूरे दिन जॉब में बैठे रहेंगे तो फैमिली छोड़ के भाग जाएगी. कहाँ बैलेंस करूं? रियल लाइफ में होता है ना. तो वी शुड नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. और कहीं आपने थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा टाइम दे दिया तो बीच में फिर छुट्टी लेकर वैकेशन के लिए लेकर जाएं, कंपनसेट करें. तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं ना. शास्त्रों के साथ, धर्म के साथ वो कैसे करना है, वो तब कर पाएंगे जब हमें धर्म समझ में आएगा. और समझ में कब आएगा? जब हम बहुत डिटेल में, डीप में जाकर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे. तो ये डीप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देयर आर वेरियस स्टेप्स. प्राइमरीली 3 स्टेप्स. श्रवणम, सुनना, जैसे आप सब अभी सुन रहे हैं. सेकंड इज मननम, रिकलेक्टिंग. पिछली क्लास में क्या बोला था, किसी को याद है? उससे पिछली क्लास में क्या बोला था, किसी को याद है? अटेंड किया, फिर प्रसाद लिया, चले गए, भूल गए. रिकॉल करना चाहिए. तो उससे क्या होता है, फटाफट जो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास में सुना, 5 मिनट में रिकॉल हो गया, तो पूरी क्लास थोड़ी ज़्यादा टाइम तक याद रहती है. तो श्रवणम के बाद होना चाहिए मननम, रिकॉल. फिर होना चाहिए निधिध्यासनम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी चीज़ आपको डीप में समझनी है ना, उस चीज़ को अपना बनाना है, उस अंडरस्टैंडिंग को, शास्त्रों की उस अंडरस्टैंडिंग को, तो निधिध्यासनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज निधिध्यासनम? निधिध्यासनम इज डिफाइंड एज निरंतरम विचारो यह, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, निरंतर विचार करना. किस चीज का? यह श्रुतार्थस्य गुरु मुखात, गुरु के मुख से. श्रुतार्थस्य, जो सुना, उसका अर्थ क्या है? ये मैंने सुन लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे है? उस पर जब हम कॉन्स्टेंटली, जो घुस जाता ना दिमाग में, हम एक से सवाल करते हैं क्लास के एंड में, वो सवाल करने के बाद फिर से समझ में नहीं आता, दोबारा दूसरी क्लास में 2 महीने के बाद वही प्रश्न करते हैं, फिर वही प्रश्न करते हैं, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आती. तो ऐसे पकड़ के बैठ जाना चाहिए कि ये मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा. उस पर कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करना. दैट इज निधिध्यासनम. तन निधिध्यासनम प्रोक्तम, दैट इज नोन एज निधिध्यासन. एंड कैसे मिलता है ये?
तच्च एकाग्रयेन लभ्यते, एकाग्रता से मिलता है निधिध्यासनम। जब हम एकाग्रता से सुनेंगे और कोई चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तब हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, कैसे होता है। मुझे याद है जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक फिजिक्स की बुक थी, बहुत टफ हुआ करती थी, आई ई इरोडोफ, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, तो यू माइट बी रिमेंबरिंग। तो कलेक्शन ऑफ स्मॉल बुक, कलेक्शन ऑफ टफेस्ट फिजिक्स प्रॉब्लम्स, वो हमारे प्रोफेसर से भी नहीं हिलती थी वो। एक बार क्वेश्चन पकड़ के बैठ गए तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उस क्वेश्चन को मेडिटेट करना पड़ता था कि ये होगा कैसे। अगर आपको 5 मिनट में नहीं समझ में आया तो फिर आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस पर मेडिटेट करना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, लगे हुए हैं, तब सडनली एकदम से बत्ती जलती है, अरे सोल्यूशन मिल जाता है। तो उसी तरह शास्त्रों के अंदर भी जो गूढ़ बातें हैं उनको एकदम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कभी अपॉर्चुनिटी मिली किसी साधु से, किसी सीनियर डिवोटी से पूछने का, तो प्रश्न पूछा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। इस तरह हम पकड़ के बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासनम। तो श्रवणम मननम निधिध्यासनम। और उसके अलावा पठनम, रिसाइटेशन, वी डू श्लोका रिसाइटेशन, वी रिमेंबर श्लोकास, एंड कीर्तनम। Prabhupada says just reading books is not sufficient. You should read, understand and speak to others. जब हम खुद कुछ समझकर किसी को बताते हैं ना तो वो फिर हमारा हो जाता है, वो हम भूलते नहीं है। अगर आपने 50 क्लास सुनी होंगी, लेकिन अगर एक क्लास आपने दी है ना, तो जिस टॉपिक पे आपने क्लास दी है, पहली बात तो अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसके लिए, क्योंकि क्लास देने के लिए आपको पहले समझ में आना चाहिए ना। बहुत अच्छे से सुना होगा, एक लेक्चर के बेस पर आप दूसरा लेक्चर दे रहे हैं तो सुनने में वो लेक्चर में 1 घंटा लगाया होगा, लेकिन जब लेक्चर देने के लिए प्रिपेयर किया होगा उसी लेक्चर को रिवाइंड करके पॉज करके रिवाइंड करके पॉज करके 3-4 घंटे सुना होगा, राइट, उस पर मेडिटेट भी किया होगा। और जब एक बार उस पर आपने क्लास दे दी तब फिर वो बहुत लंबे समय तक मन के अंदर चला जाता है। तो दैट इज कीर्तनम। और इसके बाद सेवा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ओनली वन पॉइंट, सेवा हेल्प्स यू डाइजेस्ट वॉट यू स्टडी। जब हम सेवा करते हैं तो जो भी हमने स्वाध्याय किया है, जो भी श्रवणम किया है, वो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हमें कृपा प्राप्त होती है। और जब ये सब होता है फिर देन वी बिकम कन्विंस्ड एंड इट बिकम्स ईजी टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज। वो लकड़ी सूखी है, आराम से जलती है, तो फिर वो तपस्या तपस्या जैसी नहीं लगती, तब लगता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। रिजल्ट ऑफ हियरिंग इज एंथुजियाज्म। जब हम रियली कोई चीज़ सुनते हैं, समझते हैं और बात समझ में आ जाती है तो अंदर वाह ऐसी फीलिंग आती है। तो यहीं पर विराम दूंगा मैं कथा को। जितना कुछ मैंने बोला मेरे रियलाइजेशन से शायद बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो प्लीज़ अगर कुछ गलती है तो क्षमा करिए, और अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेरे लिए प्रार्थना करिए। और कोई प्रश्न है तो मैं 1 या 2 प्रश्न ले सकता हूँ। विल क्लोज हियर। हरे कृष्णा।